पहचान है। कर किंकरी वो, कर किंकरी वो। देखो ये दो खड़े हैं, ये अपने गांव में घूमे, अपनी मजोटी में बैठे हैं, ऐसे ऐसे खड़े मिलेंगे क्या आपको? अरे दोनों शेर हैं अपने अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, लेकिन गुरु के पास करे किंकर। मोटे पप्पू में आचा श्री के पास गया, आपके फूफ भिंडी के पास फूफ है ना, तो ये महात्मा लोग बोले क्या हो गया, क्या हो गया जयपुर में? बोले हो क्या, क्या स्वास्थ्य खराब है? मैंने कहा मित्र अब तुम्हें क्या बताएं स्वास्थ्य खराब है? गुरु के पास स्वस्थ होके नहीं जाना पड़ता, वैद्य के पास तभी जो है जब अस्वस्थ होता आदमी। स्वस्थ है तो वैद्य के पास क्यों जाएगा? तो अस्वस्थ होके जाते हैं। मतलब संसार के नाना प्रकार के विकल्प जाल के जो रोग हैं ये दूर कैसे हों, इसलिए अब मैं गुरु जी के पास गया, शांत बैठा। तो कुछ लोग तो ये समझ रहे थे, ये जो नहीं जानते थे ना, बोले कौन से मुनि महाराज हैं, कुछ जानते मिलते नहीं है, कौन है ये सब? अरे गुरु के पास जानने मिलने लग गए तो दुनिया कैसे जाने कि शिष्य गुरु के पास अज्ञानी बन के रहता है, और जब अहंकारियों के पास ज्ञानी बन के रहता है। जब जब आप अपने गुरु के पास जाओ, भक्त बिल्कुल। उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत में क्या लिखा समझ सागर जी, महात्मा सारस्वती जी, अनुपम साम्य संकल्प संयन आचर पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में कुछ लिखा है उच्च गुप्त की प्राप्ति के लिए। रवि, अभिषेक, पीयूष, ओहो, ये किसके लिए लिखा? उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है? राजू, परमात्मा और गुरु के सिर पे बैठ के उच्च गोत्र नहीं मिलता। जो जीव नीचे वृत्ति अपने गुरु के पास, प्रभु के पास बिल्कुल ऐसे गरीब बन करके, दीन बन करके, हीन बन करके बिल्कुल बैठता है, जितने गुण हैं उसको प्रभु में दिखते, गुरु में दिखते, तो नीच वृत्ति करके जो बैठता है उसका नाम निर्मित उच्च गोत्र को प्राप्त होता है। इसलिए यहां कह रहे विनय विराजो, जीवों को देख के बैठना भाई, विनय। खुश अध्यक्ष जी है मित्र, भूख लगे ना तो प्रसन्न होकर भोजन करना। प्रसन्न होकर भोजन करोगे ना तो शरीर में रस बनेगा, रक्त बनेगा, शक्ति मिलेगी। और चेहरा बना के भोजन करोगे ना तो वो भोजन तुम्हारा जहर बन जाएगा। विश्वास मानी जहर बन जाएगा। कोई वैद्य मिले आप उससे पूछ लेना, आपके कलकत्ता में तो बहुत वैद्य हैं, पूछना हमारे गुरुजी कह रहे थे कि चेहरा बना के रोटी खाओगे तो जहर बन जाएगा, और प्रसन्न होकर भोजन करोगे ना तो अमृत हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी प्रभु के चरणों में उदास होके आओगे, अशुभ भाव लेके आओगे तो फिर निधत्ति निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा, जहर बन जाएगा। और प्रभु के चरणों में, गुरु के पादमूल में चित्त प्रसन्न है, गदगद है, वो आनंदित होकर के यूं की ना हे नाथ अध्यास सफलता नेत्र द्वेष। आज मेरे दोनों नैन धन्य हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। संसार चुल्क प्रमाणम, जो संसार समुद्र रूप में दिखता था मुझे, आपके श्री पादमूल में आने से मेरा समुद्र संसार सागर चुल्लू प्रण बचा है। और चुल्लू में पानी भर लो, अड़ोकर
कमलेश भैया, विमलेश भैया, चुल्लू में पानी भर लो और पूरी ताकत लगा रखी रहना। मित्र, धीमे धीमे पता नहीं चलेगा, अंजलि का पानी मनोज खाली हो ही जाएगा। अंजलि का पानी खाली हो ही जाएगा, टपकते टपकते खाली हो ही जाएगा। ऐसे मेरे मित्र, जैसे अंजलि में भरा पानी धीरे से टपक जाता है, ऐसे प्रभु के चरणों में बैठ गए, प्रभु की अंजलि में आ गए तो हमारे पापों का पानी टपक ही जाएगा और हम संसार से पार हो जाएंगे। इसलिए प्रसन्न होकर के रोटी खाओ तो, मैं जान के बोल रहा हूं, रोटी खाओ तो भूषण ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, क्या ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು। अब बेटा कन्नड़ी में बोल, रोटी शांति से खाओगे तो अमृत बनेगा। इधर आ, इनको दिखना चाहिए, बोलो कन्नड़ी में। भोजन प्रसन्न होकर खाओगे तो अमृत बनेगा। अमृत और दुखित होके क्लेश में खाओगे तो जहर हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको? जितने प्राचीन ग्रंथ हैं ना आपके, इसी भाषा में लिपिबद्ध हैं। एक समय था कर्नाटक में मूलबद्री में टिकट लेकर के हम सिद्धांत शास्त्रों के ताड़ पत्रों पर दर्शन करने जाते थे। आज भी हमारे पूरे ग्रंथ जो है ना दक्षिण भारत में ताड़ पत्रों पर, आज राजू यदि भारत के ताड़पत्री प्रतियां जो लिपि पांडुलिपियां जैन दर्शन से हटा दी जाए, अपना देश खोखला हो जाएगा। क्योंकि विश्व में, ये आपको मालूम नहीं है, ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथालय नहीं है विशेष जहां पर जैन प्रतिमाएं न हो और जैन ताड़पत्र न हो। पूरा भारत देश मुस्कुराता है जब विदेशों में भी, जब यहाँ के शिकागो में लाखों प्रतियां भारत से लेके गए लोग आज भी वहां विद्यमान है। आज भी कुछ ताड़पत्र को लेके आया है वो कर्नाटक से। भाई दर्शन करा के वापस वहीं ले जाना, छोड़ के यहां मत जाना। क्यों? इसलिए एक बार सुब्रसारी क्या हुआ, आचार्य श्री चातुर्मास कर रहे थे मूलबद्री में, कर्नाटक में, विराग सागर जी। वहां पर एक बुंदेलखंडी श्रावक पहुंचा तो वहां एक गाय आ गई और गाय आई बिल्कुल चौकी के सामने खड़ी हो गई। अब भैया भगा रहे बुंदेलखंडी में, तो आचार्य श्री बोले, भाई तुम कर्नाटक की गाय को बुंदेलखंडी भाषा बोल रहे हो, कन्नड़ी बोलो अभी भग जाएगी। कर्नाटक की गाय भी कन्नड़ी जानती है, राजस्थान का स्वामी राजस्थानी जानता है, बुंदेलखंड का तोता भी बुंदेलखंडी जानता है। मित्र आप चिंता मत करो। ऐसे ही ये ताड़पत्र का जो मौसम है उनको सुरक्षित होने के लिए, वो दक्षिण भारत है वहां हमारी प्रतियां सुरक्षित रहेंगी। उत्तर भारत का जो मौसम है वो मित्र उनको सुरक्षित रखना है। और इसलिए खुश होकर कोषाध्यक्ष जी, जब ये कर्नाटक के श्रावक आए ना, उनका अलग से सम्मान किया करो आप। बोले क्यों? भैया जब उत्तर भारत के श्रावक आपके कर्नाटक आए ना, इनका अलग से सम्मान किया करो आप। बोले गुरुजी ऐसा क्यों? इसलिए क्या करो, यदि मथुरा में यशोदा आए, मथुरा में यशोदा आए तो मथुरा वालों को यशोदा का सम्मान बहुत करना चाहिए। क्यों? मधुसूदन, माधव, केशव, नारायण का पालन किसने किया? पालन किसने किया? तो मथुरा वालों का कर्तव्य बनता है कि
केशव का पालन, मोहन का पालन किसने किया है? यशोदा ने किया है। यशोदा पालन ना करती तो मोहन तुमको कैसे मिलते? इसलिए जब दक्षिण भारत के श्रावक आए तो इन कोषाध्यक्ष को उनका सम्मान करने बोले। क्यों? जिनवाणी की रक्षा दक्षिण भारत ने की है। जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, ताड़पत्रों पर ग्रंथ लिखे गए, सब दक्षिण भारत में हुए। और दक्षिण भारत से तात्पर्य कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आपकी ये आंध्रा, सब क्षेत्रों ग्रहण करना, महाराष्ट्र। लेकिन भैया भूषण, जब कोषाध्यक्ष तुम्हारे यहां जाए उसका सम्मान करना। मालूम, चारुकीर्ति भट्टारक उत्तर भारत के हर विद्वान का सम्मान कराते हैं। क्यों? उनको याद रहता है जब यदि यशोदा के गांव, कहां पर, नंदगोप के यहां वासुदेव पहुंचे तो नंदगोप का कर्तव्य है कि वासुदेव का सम्मान करें। बोले क्यों? देवकी का सम्मान करें। बोले क्यों? यदि ये ना होते तो हमको नारायण कृष्ण के सेवा करने का अवसर कैसे मिलता? उत्तर भारत महान है। बोले क्यों? जितने तीर्थंकर हुए हैं, जब धुनी गिरी है तो तीर्थंकर उत्तर भारत में हुए हैं। अयोध्या जयबंतु, जिस नगरी में शाश्वत नगरी सम्मेशकर अयोध्या, तीर्थंकरों का जन्म होता है तो अयोध्या में, और निर्वाण होता है तो सम्मेशकर में। जब भैया भूषण उत्तर भारत के जीव जानते तो यूं सम्मान करना, भैया आप हमारे जनक हो। जनक, जिनवाणी उत्पन्न कहां हुई? अयोध्या। उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करो ना, वहां के लोगों के ऐसे चेहरे चमकते हैं, इतना गदगद। बोले एक अजैन भी होता ना, वो आ जाए ना, या मालूम क्या कहते? बोले महाराज जी हम उस प्रदेश के हैं जहां तीर्थंकरों ने जन्म लिया। बताओ कौन से प्रदेश में लिया? वो तो ये कलयुग का नहीं, हुंडासपणी काल का प्रभाव है कि अन्यत अन्यत जन्म हुए, निर्वाण भी हुए हैं, लेकिन शाश्वत नियम तो अयोध्या। इसलिए भैया परस्पर प्रग्रहो जीवाना। बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ? एक एक शैल के शिखर का चिंतन करो। मधुवर में आओ तो सम्मेद शैल की चोटी चोटी पर चिंतन करो। किस किस चोटी पर मुराज ध्यान में लीन को निर्वाण को प्राप्त हुए। पूरे भारत देश की 2.5 दिक् के अंदर अंदर, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर मुनियों ने बैठ के ध्यान न किया हो। वन उपवनों में जब किसी जंगल को पार कर रहे हों, महात्माओं संजन सागरी, तब सोचो आहा आज हम झारखंड से निकल रहे हैं। ये वो पथ है जहां कभी ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक ने प्यार किया है। एक मशीन आ गई है, तुम कितनी प्यासे हो, पानी कहीं ना हो, उस मशीन को रख दो, उससे पानी आ जाता है। मालूम आप लोगों को? नहीं है मालूम? एक मशीन निर्मित हो चुकी है कि जो वातावरण में पानी है, ऑक्सीजन है कि नहीं, वातावरण में जो पानी है, आगम की भाषा में जलकायिक है, वो मशीन संग्रह कर लेती है, वो आपको पानी पिलाती है। ऐसे ही अपने मस्तिष्क को इतना ठंडा कर दो, मशीन बना दो,
इतनी शांत मैं आपको गुण रहस्य बता रहा हूं, इतना शांत कर लो, जितनी विश्व में प्रशस्त बरगड़ां भरी हुई हैं, ऋषि मुनियों की तपस्या स्थलियां, निर्वाण भूमि, केवल ज्ञानोत्पत्ति क्षेत्र, जन्म भूमियां, कल्याणक भूमियां, इनके पास जाओ। शांत रात्रि के 12 बजे, देखो कुछ तो करना पड़ेगा। रात्रि की 12 बजे, अभी इनको सुब्र सा रहस्य पता नहीं है, ये लाइट जल रही ना, इस शांति को भंग करने का हेतु है। शून्य रात्रि का सन्नाटा, कहीं प्रकाश न हो बाहर का। फिर तुम देखो सम्मेश्वर की ओर, पहाड़ की ओर देखो, फिर खींचो तरंगों को। जितनी शांत हो गए, उतने आपके अंदर ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा, चारित्र्य बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी। और जहां हलचल हुई, जंगली जानवर भी रात्रि में दिखने लगते हैं। जैसे दिन की चहल पहल हुई, बच्चे छुप जाते हैं। जब जंगल के जानवर शांति के बात में निकलते हैं, भूत व्यंतर चुड़ैलें, यही पंडित तभी दिखती है जब शांत होता है। जब भूत व्यंतर और चुड़ैलों को देखने के शांत वातावरण चाहिए, तो निज के प्रभु को निहारने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, एकांत चाहिए। आप लोग अपने अपने घर में एक एक कमरा बनाओ, उस कमरे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक तिनका भी नहीं छोड़ना है, बैठने की चटाई भी नहीं छोड़ना, वहां पूरा शून्य कर देना। और फिर उस कमरे में आप स्वयं प्रवेश करना। मित्र को नहीं आना चाहिए, शत्रु को भी नहीं आना चाहिए। सम्माननीय लोग भी हों, उनको सम्मान बाहर करो, उस कमरे में मत करना। फिर तुम देखना, रात्रि के 12 बजे अपने उस कमरे में जाना, जो शांति जिनालय में होती है आपको